वर्ल्ड वॉर II के चरम पर रूसी वैज्ञानिकों ने अपने सैनिकों को लंबे समय तक जगाए रखने का तरीका ढूंढना चाहा। इसके बाद एक ऐसा प्रयोग हुआ जो इतना डरावना था कि इसका अस्तित्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के सबसे भयावह मानव एक्सपेरिमेंट्स में से एक पर चर्चा करेंगे, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वर्ल्ड वॉर II के चरम पर रशियन साइंटिस्ट्स ने अपने सैनिकों को जगाए रखने का उपाय खोजना चाहा। इसलिए उन्होंने अत्यधिक नींद की कमी के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए यह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट तैयार किया। उन्होंने 5 युद्ध बंदियों को इकट्ठा किया और उन्हें स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया, बशर्ते वे इस प्रयोग से गुजरे। यह प्रयोग, जैसा कि मैं बता सकता हूं, बुरी तरह विफल हो गया। इस प्रयोग में उन्हें एक सीलबंद चैम्बर के अंदर रखा गया, जहां लगातार एक एक्सपेरिमेंटल स्टिमुलेंट गैस दी जाती थी। यह वह गैस थी जिसके बारे में साइंटिस्ट्स को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह उन्हें मारेगी नहीं और जगाए रखेगी। उन्हें चैम्बर के अंदर डालकर गैस देना शुरू किया गया। उस समय क्लोज्ड सर्किट कैमरे नहीं थे, इसलिए केवल माइक्रोफोन्स और एक 5 इंच मोटी पोर्थोल खिड़की जैसा छेद था, जहां से शोधकर्ता अंदर देख सकते थे। पहले 3-4 दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन शोधकर्ताओं ने विषयों की चर्चाओं में बदलाव महसूस किया। शुरुआत में उनकी बातचीत सामान्य थी, लेकिन फिर वे अपने जीवन की दर्दनाक घटनाओं के बारे में ही बात करने लगे। चौथे दिन तक विषयों ने प्रयोग के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें लगा कि यह उनकी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे और भी भयानक स्थिति में फंस गए हैं। छठे दिन कैदियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वे संदिग्ध हो गए और चैम्बर के अलग अलग कोनों में जा बैठे। चैम्बर में बैठने की जगह खाना, पानी, बाथरूम और किताबें थीं, लेकिन उन्हें लगने लगा कि वे अपने साथियों को धोखा देकर छूट सकते हैं। एक एक करके वे पोर्थोल या माइक्रोफोन्स के पास जाकर फुसफुसाते हुए दूसरों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने लगे ताकि उन्हें मुक्त कर दिया जाए। लेकिन रिसर्चर्स को उनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। वे सिर्फ सुनते और देखते रहे। 9वें दिन एक्सपेरिमेंट बुरी तरह बिगड़ गया। 10वें दिन की सुबह एक विषय चीखने लगा। तब तक सभी अलग थलग हो चुके थे, खुद से बड़बड़ाते हुए। एक विषय ने अचानक जोर जोर से चीखना शुरू किया और चैम्बर में इधर उधर भागने लगा। वह लगातार 3 घंटे तक चीखता रहा और फिर अचानक रुक गया। हालांकि माइक्रोफोन्स पर अभी भी हल्की आवाजें आ रही थीं। पता चला कि उसने लगातार चीखने से अपने स्वर तंतु फाड़ दिए थे। बाकी विषयों ने इस चीख पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बावजूद कि चैम्बर में चीखें गूंज रही थीं, वे बिना प्रतिक्रिया दिए किताबों के पन्ने फाड़ने लगे। उन्हें पानी में भिगोकर पोर्थोल पर चिपकाने लगे ताकि शोधकर्ता अंदर न देख सके। जब चीखें बंद हुईं और विषय का स्वर तंतु फट चुका था, शोधकर्ता चैम्बर के अंदर कुछ नहीं देख पा रहे थे। इसके बाद पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। 3 दिनों तक शोधकर्ताओं ने आगे की योजना पर बहस की। चैम्बर में ऑक्सीजन की खपत से पता चलता था कि 4-5 विषय अभी जीवित थे। लेकिन 3 दिनों की सन्नाटे के बाद उन्हें शक हुआ कि या तो माइक्रोफोन्स खराब हो गए हैं या विषयों के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने इंटरकॉम के जरिए संपर्क करने का फैसला किया और विषयों को बताया कि वे चैम्बर में प्रवेश करने वाले हैं। उन्होंने विषयों को जमीन पर लेटने और प्रतिक्रिया न देने का निर्देश दिया और वादा किया कि अगर वे मानेंगे तो एक को फ्रीडम मिलेगी। इंटरकॉम पर बोलने के बाद सन्नाटा छा गया। फिर एक विषय ने माइक्रोफोन पर स्पष्ट जवाब दिया, हम अब मुक्त नहीं होना चाहते। शोधकर्ता स्तब्ध रह गए। अब उन्हें पता चला कि विषय जीवित हैं और माइक्रोफोन्स काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चैम्बर में प्रवेश न करने का फैसला किया। 15वें दिन तक सन्नाटा रहा। पोर्थोल ढकी हुई थी और विषय बोल नहीं रहे थे, इसलिए रिसर्चर्स कुछ नहीं देख या सुन पा रहे थे। 15वें दिन की आधी रात को रिसर्चर्स ने तय किया कि एक्सपेरिमेंट खत्म होगा। उन्होंने चैम्बर से उत्तेजक गैस निकालकर ताजी हवा भर दी।
तभी चीखें शुरू हो गईं। विषय गिड़गिड़ाने लगे कि गैस वापस चालू कर दी जाए, मानो वे बिना इसके मर जाएंगे। जब उन्होंने पहली बार चैम्बर खोला तो दृश्य एक हॉरर सीन जैसा था। 5 में से 4 विषय जीवित थे। 5वें की मौत हो चुकी थी और उसके सीने और जांघ का मांस नोचकर ड्रेन में फेंका गया था। पानी चालू छोड़ दिया गया था, जिससे चैम्बर 4 इंच गंदे पानी में डूब गया था। जीवित विषयों ने भी अपने शरीर का मांस नोच लिया था। बाद में पता चला कि यह स्वयं किए गए घाव थे, दांतों से नहीं, हाथों से। हालांकि वे मांस नहीं खा रहे थे। चैम्बर में रखा खाना दिनों से अनटच्ड था। लगता था कि वे पूरी तरह पागल हो चुके थे और खुद को खाने लगे थे। इस हालत के बावजूद विषय चैम्बर छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने गैस वापस चालू करने की गुहार लगाई। शोधकर्ताओं को सैनिक बुलाने पड़े, लेकिन विषयों ने चैम्बर में रहने के लिए हिंसक विरोध किया। एक विषय ने कूदकर एक सैनिक की गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरे विषय का प्लीहा फट गया और वह खून बहने से मर गया। 2 की मौत के बाद बचे तीनों को बांधकर मेडिकल सुविधा पर ले जाया गया। वे इतने घायल और कमजोर थे कि उन्हें सर्जरी की जरूरत थी। सबसे ज्यादा घायल विषय को तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया गया। जब उसे बेहोश करने की दवा दी गई तो वह उसका असर नहीं हुआ। वह लड़ता रहा और गैस वापस मांगने लगा। आखिरकार उसे एनेस्थीसिया दिया गया। जैसे ही वह सोया, उसकी मौत हो गई। दूसरा सबसे बुरी हालत वाला विषय वह था जिसने अपने स्वर तंतु फाड़ लिए थे। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने एनेस्थीसिया से मना कर दिया। वह डॉक्टरों से लड़ा और अचानक थकावट से बेहोश हो गया। जैसे ही वह बेहोश हुआ, उसकी मौत हो गई। अब केवल एक विषय बचा था। 2 सर्जरी के नतीजे देखकर शोधकर्ताओं ने उसकी सर्जरी न करने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने उसे वापस चैम्बर में डालकर गैस चालू कर दी। इससे पहले उन्होंने उसके ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए ईजी से जोड़ा। जैसे ही उन्होंने रीडिंग देखी, उन्होंने पाया कि उसकी ब्रेन वेव्स अचानक फ्लैट लाइन हो जाती थीं, फिर सामान्य होती थीं। एक रिसर्चर ने देखा कि जब भी विषय पलक झपकाता, बस एक पल के लिए उसका ब्रेन फ्लैट लाइन हो जाता। वह रिपीटेड माइक्रो ब्रेन डेथ्स से गुजर रहा था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने गैस वापस चालू करने की कोशिश की, विषय थकावट से गहरी नींद में चला गया। उसका ईजी फ्लैट लाइन हो गया, दिल रुक गया और वह मर गया। सभी प्रिजनर्स अब मर चुके थे। कोई नहीं जानता था कि उनकी मौत का असली कारण क्या था। क्या यह नींद की कमी थी, गैस या दोनों का मिश्रण? कोई कभी नहीं जान पाएगा। हालांकि यह कहानी वास्तव में एक काल्पनिक कथा है। इसके होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन 1940 के दशक में अनैतिक मानव प्रयोग आम थे। जापान के पास यूनिट 731 था। जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भी भयानक प्रयोग किए गए। हालांकि यह रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी सच नहीं हो सकती, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसे प्रयोग कहीं और हुए हों। आज भी नींद की कमी एक मिस्ट्री बनी हुई है। वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमें नींद क्यों चाहिए, लेकिन इतना पता है कि लंबे समय तक नींद की कमी मौत का कारण बनती है। अगले वीडियो में हम जैविक युद्ध कार्यक्रम यूनिट 731 के पीछे की डरावनी सच्चाई उजागर करेंगे। उनकी सुविधाओं के अंदर जो हुआ वह आपकी कल्पना से भी भयानक था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।